हाँ, तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थीगण, आप देख रहे हैं कि अभी मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने। ये क्वेश्चन किन्हीं आप ही लोग में से किसी विद्यार्थी का एक डॉट था कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, ये बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले क्वेश्चन का कहना है कि राइट, क्या कहना है जरा देखो। इसका कहना है राइट दिस, ये जो चीज आपको नजर आ रहा है, अच्छा इसको पढ़िएगा। tan इनवर्स रूट अंडर 1 + x माइनस रूट अंडर 1 - x अपॉन रूट अंडर 1 + x प्लस रूट अंडर 1 - x, जहां पर ये कंडीशन दिया जाता है इसके वैलिडेशन का। क्योंकि हम लोग जानते हैं साथी कि tan इनवर्स फंक्शन है, हर जगह अपना इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हम रेंज का बात करते हैं कि अपने रेंज पर ही, और वो रेंज क्या कहलाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, आपको पता ही है कि नहीं। तो जिस हिसाब से यहाँ पर ये कंडीशन दिया गया है, सिर्फ इस चीज के लिए दिया गया है कि हाँ इसी रीजन में ये क्या होगा, tan इनवर्स ये सब एग्जिस्ट करेगा और ये बातें वैलिड होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो चीज आपके पास एक्सप्रेशन लिखे गए हैं, इसको बदलना है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में। किस में बदलना है साथी? सिंपलेस्ट फॉर्म में। और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि ये जो अभी फॉर्म है, इससे आप छोटा करके लिख दीजिए, यानी सिंपल वे में इसको लिख दीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चा, इसके लिए जरा आप ध्यान दोगे। हाँ, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले, जैसा कि कभी भी हम लिखाए हुए थे कि जब कभी भी आपके पास कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस नजर आएंगे 1 - x² या 1 + x² या रूट अंडर 1 - x या 1 + x, तो ये इस टाइप के एक्सप्रेशन से बचने के लिए या फिर इसको इजी बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि इसमें कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन किए थे, कुछ सब्स्टिट्यूट किए थे ट्रिगोनोमेट्री वाले। जैसे यहां पर इस टाइप के एक्सप्रेशन में हमने बताया था कि x के जगह पर साइन इनवर्स, सॉरी, x के जगह पर साइन थीटा पुट करना, उसके बाद ये फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। यहां पर x के जगह टेन थीटा पुट करना, और यहां पर x के जगह, और इस केस में, ये दोनों के केस में x के जगह आपको पुट करने के लिए बताया था cos 2 थीटा पुट कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थी, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा में क्या होगा कि ये जो एक्सप्रेशन है सब इजी हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब मैं क्या करता हूं कि इसको आपको सॉल्व करके बताता हूं। सबसे पहले ध्यान देना बच्चा कि हमने क्या कहा, हमने क्या कहा कि पहले यहां पर क्या करना होगा, एक ट्रिगोनमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो आइए करते हैं। आपके अनुसार सॉल्यूशन में सबसे पहले ये जो चीज दिया गया है, इसका एक नाम रख लेते हैं कि इसका क्या नाम है। तो हमने मान लिया y बराबर, क्या माना बेटा, tan इनवर्स रूट अंडर 1 + x माइनस रूट अंडर 1 - x बाय रूट अंडर 1 + x प्लस रूट अंडर 1 - x, ये चीज है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपका कहना था गुरुजी कि आप क्या करो कि कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करो, जिससे क्या हो जाए, चीज आसान हो जाए। तो आप कर दो बेटा, पुट कर दो, क्योंकि हम अभी आपको बताए थे कि जब रूट अंडर 1 + x या 1 - x नजर आएगा, तो x के स्थान पर आपको cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। x के स्थान पर क्या पुट करना है, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। देखो बेटा, पहले जो फंक्शन चल रहा था ना, वो x का चल रहा था, वेरिएबल उसमें x था। लेकिन अब आपने क्या किया, x को इन टर्म्स ऑफ थीटा चेंज कर दिया। तो जब थीटा के टर्म में आपने चेंज किया, तो इस वजह से आपको यहां पर थीटा निकाल लेना है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, कारण है कि लास्ट में आपको एक्सप्रेशंस जो बचेंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा बचेंगे।
बस यही वजह से। तो यहां पर क्या करोगे लल्ला, टू थीटा एंगल को पकड़ोगे तो कॉस इधर आके इनवर्स बना देगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। और फिर बच्चा कि जब तुम यहां से थीटा निकालोगे तो टू जो इनटू में है उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब तुमने देखा कि सर जी हमने थीटा तो निकाल लिया, जब थीटा निकाला अब तुम यहां से चलो नौ वाई से चलो। वाई क्या है मुन्ना, नौ एन वो डब्ल्यू नौ। जब तुम वाई से चलोगे तो वाई में क्या दिखेगा, टेन इनवर्स रूट अंडर, देखना बेटा क्या दिखेगा, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 + x, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा, 1 + x। तो रूट के अंदर में 1 + x जो नजर आ रहा है उसके स्थान पर आपने तो cos 2 थीटा रखने बोल दिया सर जी, x के स्थान पर क्या रखने बोल दिया, cos 2 थीटा। उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस रूट अंडर, फिर से क्या है सर, 1 - x के जगह पर cos 2 थीटा, x के जगह पर क्या है cos 2 थीटा, डिवाइडेड बाय, फिर से वही बात बोलो, रूट अंडर 1 + x के जगह क्या है बच्चा, cos 2 थीटा, फिर प्लस है रूट अंडर 1 - x के जगह पर क्या है cos 2 थीटा। क्या आपने देखा। अब क्या करो, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं बड़ा शानदार सा। कौन सा फॉर्मूला जानते हैं सर जी, जरा ध्यान देना बेटा। फॉर्मूला जो आपके पास है, एक फॉर्मूला हम बताए थे कि जब कभी भी आपको नजर आ जाए 1 - cos 2 थीटा, क्या नजर आ जाए लल्ला, 1 - cos 2 थीटा, तो इसको आप लिखोगे 2 sin स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिखोगे, 2 sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर 1 + cos 2 थीटा रहेगा तब सर जी 1 + cos 2 थीटा को क्या लिख देंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा। बोलिए कोई परेशानी यहां तक। और अब तुम जरा देखना कि अब आप क्या करोगे, ये यहां से आगे बढ़ सकते हो। तो अब मैं नेक्स्ट पेज में चला जाता हूं। देखो बालक, हाँ, अब आपको क्या करना है, इसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। 1 + cos 2 थीटा को क्या लिखोगे, 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos 2 थीटा को क्या लिखोगे, 2 sin स्क्वायर थीटा। आइए नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे, यहां पर गौर करो, tan इनवर्स है, फिर ब्रैकेट में रूट अंडर 1 + cos 2 थीटा। जरा देखो सबसे पहले क्या है सर जी, देखना सबसे पहले मेरे पास tan इनवर्स है, क्या बेटा, tan इनवर्स। अच्छा, रूट में था 1 + cos 2 थीटा, तो इसको क्या लिखने बोला था मैं, 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर रूट में 1 + cos 2 थीटा होगा, देखना 1 + cos 2 थीटा होगा, तो इसको क्या लिखने बोला था, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब फिर बगल में क्या है, जरा देखना बगल में क्या है, माइनस के बाद रूट अंडर 1 - cos 2 थीटा। तो एक काम करो, यहां पर माइनस के बाद रूट अंडर 1 - cos 2 थीटा है, उसको तो आपने कहा है कि 2 sin स्क्वायर थीटा लिख दीजिए सर जी। हमने क्या कहा, 2 sin स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। उसके बाद नीचे भी सेम चीज होगा, सिर्फ माइनस के जगह प्लस होगा। इसका मतलब समझे दया कि यहां पर होगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ और कह दो, क्या कहोगे जरा, tan इनवर्स। देखो यहां पर दो चीजें हैं, एक तो आपका है 2 है और इनटू में cos स्क्वायर थीटा है, तो 2 का भी अलग स्क्वायर रूट होगा और cos स्क्वायर थीटा का भी अलग होगा। तो आप क्या करो बच्चा, 2 का अलग तो √2 हो जाएगा, और जब cos स्क्वायर का रूट चढ़ाओगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो सिंपली यहां पर बचेगा cos थीटा। उसी प्रकार से यहां √2 sin थीटा। सेम इसी तरह नीचे सोचेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या सोचेंगे कि नीचे हो जाएगा √2 cos थीटा, फिर प्लस √2 sin थीटा। क्या कोई तकलीफ है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो क्या नजर आएगा, जरा गौर से करना, देखना ये tan इनवर्स हो गया, √2 ऊपर दोनों जगह है, तो √2 जब कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा लल्ला, cos थीटा
माइनस का साइन थीटा, क्योंकि दोनों जगह से √2 हमको कॉमन लेना है, तो √2 जब कॉमन ले लिया तो यहाँ कॉस थीटा बच गया, यहाँ साइन थीटा बच गया। अब देखना बाबू, यहाँ पर क्या हो गया, √2 कॉमन ले लो दोनों से, फिर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बोलो यहाँ तक कोई परेशानी? उसके बाद तुम क्या करना, इसको जरा काट देना, ये √2 से √2 क्या होगा लल्ला, कट जाएगा। तो जब √2 से √2 कटेगा तो जो चीज आपके पास बचेगा वो क्या बचेगा, tan इनवर्स कॉस थीटा ऊपर में माइनस का साइन थीटा, और नीचे क्या बचेगा बेटा, कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। ठीक है, अब तुम जरा देखना, चलो इसके बाद एक और फॉर्मूला जो आपको जानना है, फॉर्मूला क्या है सर, देखना, एक और फॉर्मूला जो आपको जानना था बेटा, कौन सा फॉर्मूला, मैं आपको सिखाया था कि जब कभी भी ऊपर में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय सेम चीज नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऐसा नजर आ रहा था, तो आपको क्या लिखना है, tan 45 प्लस थीटा π/4 प्लस थीटा, ऐसे करके, समझ में आया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये चीज जब कभी भी नजर आए तो आपको क्या लिखना है, tan π/4 प्लस थीटा। ये तब हम प्रूव करेंगे बच्चा जब क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री का कुछ कुछ प्रॉब्लम लेके आएंगे, उस समय मैं इसको प्रूव कर दूंगा। सर जी अगर ऊपर में माइनस होगा, मेरे प्यारे बच्चों अगर यहां पर माइनस होगा और नीचे प्लस होगा तो जवाब यहां पर माइनस आना चाहिए। ठीक है, अगर माइनस होता ऊपर में तो tan 45 माइनस थीटा कहता, और अगर ऊपर में प्लस होता तो tan 45 प्लस थीटा कहता। क्या यहां तक क्लियर है? अब जरा इसके बाद तुम आगे देखोगे तो जस्ट जो चीज यहां है वही चीज तो यहां नजर आ रहा है। अब देख सकते हो जो बात तुम यहां देख पा रहे हो वही चीज तो यहां भी दिख रहा है बेटा। तो तुम क्या कहोगे, सर इसके बदले में भी tan 45 माइनस थीटा होगा, बिल्कुल होगा। आ जाओ जरा देखो, सबसे पहले क्या लिखोगे यहां पर, tan इनवर्स, और अंदर वाला जो चीज है ना, इस फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला में सेट है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, tan π/4, अब देखो ऊपर में क्या माइनस है तो माइनस का थीटा होगा, और अगर ऊपर में प्लस होता तो प्लस का थीटा होता। अब तुम जरा देखना मुन्ना, सबको पता है कि tan इनवर्स tan ये एक दूसरे को काट देता है क्योंकि एक दूसरे का इनवर्स है, तो tan इनवर्स tan जब एक दूसरे को काटेगा हट जाएगा तो यहां क्या बचेगा, π/4 माइनस थीटा। और मैं लास्ट में कहा था कि बाबू एक बात याद रखना कि जो आंसर आएगा वो थीटा के टर्म में आएगा, और जब थीटा के टर्म में आएगा तो आपको थीटा निकालना पड़ेगा। पता है थीटा क्यों निकाले थे, पता चला ना, 1/2 cos इनवर्स x, जरा देखो थीटा के स्थान पर क्या बेटा, 1/2 cos इनवर्स x। तो यहां भी आप लिख सकते हो सर जी ये π/4 माइनस थीटा के स्थान पर क्या लिखना था, 1/2 cos इनवर्स x, और यही हमारा रिक्वायर्ड क्या बोल सकते हो उसको, सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। आपको सिंपल फॉर्म में लिखना था ना। चलिए, तो क्या आप देख पा रहे हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, कुछ बातें इस पेज में है जो आप देख पा रहे हैं, कुछ बातें आपको ये अगला पेज में नजर आएगा बच्चा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन का प्रॉब्लम देखने वाले थे। और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात, कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके प्यार और सपोर्ट से मैं सारे सेटअप कर चुका हूं, है कि नहीं, डिजिटल की दुनिया में आ चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट से। इस बात के लिए आप लोगों को वेरी वेरी थैंक यू। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। चलिए आज यहीं तक।